Okay, so good evening everyone. This is RK Mehto. Welcome to the RK एजुकेशन प्लेटफॉर्म। धीरे धीरे करके जो बच्चे आ रहे हैं, लेट शेट होने वाले बच्चे, बेटा अगली बार से टाइम पे ही आइएगा, ठीक है। चलो, तो आप लोगों का बैच कोड ERKM 059 है। बैच का नाम आपका ज्ञानपथ है। इससे पहले वाला जो बैच था वो ज्ञानशाला था, उससे पहले ज्ञान दर्पण था, ज्ञान गंगा था, ऐसे कई सारे। मतलब मैं बैच के कोड के साथ बैच का नाम भी जनरेट करता हूँ। कई लोगों को शायद पता भी नहीं है कि उनके बैचेस के नाम भी थे। तो ज्ञानशाला, ज्ञान गंगा, अभी ज्ञानपथ है, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान दर्पण, बहुत सारे बैचेस खत्म हो चुके हैं। तो आज का जो बैच हमारा चल रहा है ये ज्ञानपथ है। तो अगर मैं कल को अगर मैं आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँ तो आप लोग जो है ये बता दीजिएगा कि सर मेरा बैच कोड ERKM 059 था और ज्ञानपथ ये आपका बैच कोड था। टॉपिक आज का है नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ ग्रामर। आप कहेंगे सर ये नट बोल्ट तो थोड़ा सा सुना सुना सा लग रहा है, गाड़ियों में काम आता है। तो बेटा याद कर लो, ये एक मुहावरा होता है, इडियम्स होता है, याद रखें, पेपर में आता रहता है। नट्स एंड बोल्ट्स इसका मतलब होता है कि किसी चीज की बेसिक चीजें, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का जो बेसिक टर्म्स होता है, बेसिक नेसेसरी चीजें होती है, उसको नट्स एंड बोल्ट्स कहा जाता है। जैसे इंग्लिश के लिए ग्रामर का सीखना जरूरी है, मैथमेटिक्स के लिए आपका मल्टीप्लाई, गुणा, भाग, ये जोड़ घटा, ये सब आना जरूरी है। दैट दिस इज कॉल्ड नट्स एंड बोल्ट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, तो क्लास स्टार्ट करते ही आपको एक अच्छा खासा वोकैबुलरी का वर्ड भी मिल गया, नट्स एंड बोल्ट्स। तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या बात कर ली थी, 5 मिनट का टाइम लेकर के एक बार बस उसको देख लेते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। हाँ जी, यहाँ से हमारा पिछला क्लास स्टार्ट हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, ठीक है, जो कि पिछली क्लास की डेट थी 28 जून, यानी कि कल क्लास हुई थी 28 जून 2021। तो पिछली क्लास में हमने बेटा सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया था, पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस किया था, ग्रामर वाला पोर्शन अपना पूरा डिस्कस किया था, जिसमें कि एक एक चीज मैंने खोल करके आपको सिखाई थी। जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं मौजूद थे, किसी भी रीजन से उनकी क्लास अगर छूट गई थी, तो वो जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसका लिखने में तो टाइम वेस्ट होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। जो बच्चे मोबाइल पे हैं, स्क्रीनशॉट तो यू 3 फिंगर से हो जाएगा। और आप में से कौन कौन बच्चा है जो लैपटॉप पे बैठ करके क्लास ले रहा है, एक बार ऐसे फिंगर दिखाना जो लैपटॉप पे बैठा हुआ है। चलो, तो जो बच्चे लैपटॉप पे हैं, अब वो कहेंगे कि सर स्क्रीनशॉट लैपटॉप पे कैसा लगे, लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट कैसे मारा जाए। जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो क्या वो सीखना चाहते हैं? चलो मैं बता देता हूँ, लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट मारने का तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनो। यस, देखो, आपके जो कीबोर्ड में स्पेस का बटन होता है, उसके बगल में ऑल्ट का बटन होता है, उसके बगल में विंडो का बटन होता है, उस विंडो के साथ एंटर के ऊपर डिलीट का बटन होता है, डिलीट के बगल में प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन, उसको दबा दो, स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, काम की चीज जान ली। ओके, तो हमने ये सारी चीजें जानी थी, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स की प्लीज ऐड मी इन योर स्टडी ग्रुप गलत होता है, टू लगाया जाता है, राइट। आई लाइक यू टू, ये हमारा गलत होता है, ये सही होता है, ठीक है। तो ये बोलचाल में हम बहुत बार गलतियां करते हैं, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाए थे, ठीक है। जैसे 2 ways टू लिव लाइक अ किंग और लिव लाइक यू डोंट केयर हु इज द किंग, तो हु द किंग इज ऐसे होना था। यू डोंट नो हु एम आई, यू डोंट नो हु आई एम, तो हु आई एम सही है, हु एम आई गलत था, जो कि नॉर्मली लोग कर ही जाते हैं ऐसी ऐसी गलतियां, ठीक है। तो आज के बाद ये सारी गलतियां नहीं होगी आप लोगों से, ठीक है। ही इज माई क्लास टीचर, ही इज माई क्लास मॉनिटर, तो ही इज माई क्लास टीचर सही था, ही इज माई क्लास मॉनिटर गलत था। और क्यों गलत था ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा भाई, बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट था ये, मैंने कल की क्लास में ही आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके सिखा दिया है इन सारी बातों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से ही इज माई टीम कैप्टन, ही इज माई टीम कोच, तो ही इज द कैप्टन ऑफ माई टीम, ये सही होगा, ही इज माई टीम कैप्टन नहीं होगा, ठीक है। बस इतनी बात हुई थी, कंचन इज टॉलर देन मी, तो मी नहीं करके आई करना पड़ा, लेकिन क्यों था मैंने आपको बताया था, आगे जब प्रोनाउन सीखोगे तो हो जाएगा। आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ERKM 059 ये आपका बैच कोड है, ज्ञानपथ नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ ग्रामर, 29 जून 2021। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। नोटबुक कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। मतलब मैं आपको आज की क्लास में छोटे छोटे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको, हाँ बेटा दोनों को एक साथ दबाना पड़ेगा, और विंडो को दबा के रखो और फिर प्रिंट स्क्रीन को, हाँ वो हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लग जाएगा, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। बहुत बेसिक लेवल से मैं चीजों को शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको जरूर सीखिए। और साथ ही साथ में टेंसेस के रूल्स, इसको मैं आपको सिखाऊंगा, हो सकेगा नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल डिटेल में,
कि टेंस के रूल को याद कैसे करते हैं। आप में से कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसको टेंस के रूल्स में दिक्कत होती है? एक बार ठेंगा दिखाना ऐसे। कौन कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको टेंस के रूल्स में दिक्कत होती है? कहाँ पे बीन लगाएं, कहाँ हैज हैव लगाएं, कहाँ आईएनजी लगाएं, कहाँ पे बीइंग लगाएं, है ना? ऐसी बहुत बच्चों को ऐसी दिक्कतें होती होगी। ठीक है, तो इनके लिए बेटा अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो अपकमिंग क्लास यानी कि जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी कल, उसको कोई भी बच्चा मिस मत करना। कल पूरी क्लास मैं उसी में वही सिखाऊंगा कि टेंस के रूल्स को याद कैसे किया जाए। ठीक है, चलो वो अगली क्लास की बात है। फिलहाल आज के लिए कुछ सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, लिखो। One of my dash in options are A, B, C और D. लिखो जरा ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट लिव्स। अगला ऑप्शन स्टूडेंट्स लिव। अगला ऑप्शन स्टूडेंट लिव और अगला ऑप्शन लास्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स लिव्स। नेक्स्ट अगला लिखिएगा सभी लोग। संगीता, gave me 3 500 fill in the blank. ऑप्शंस आर, जल्दी जल्दी नोट करना। फर्स्ट ऑप्शन रुपी नोट, रुपी नोट्स, रुपीज नोट और लास्ट ऑप्शन रुपीज नोट्स। जल्दी से एक बार इतने को नोट करो और जब हो जाए लिखने का काम पूरा ये दोनों क्वेश्चन में तो एक बार ठेंगा दिखाना। ये लो आंसर भी देना शुरू कर दिया। ए, बड़ा ध्यान से पढ़ो, सोचो समझो, हड़बड़ी गड़बड़ी मत किया करो। आराम से पहले पढ़ लो, सोच लो, समझ लो, उसके बाद आंसर करो। ठीक है, नोट कर लो एक बार फिर ठेंगा दिखाना। अभी और भी क्वेश्चंस दूंगा आपको। जो बच्चे लेट आए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, वरना टाइम लग जाएगा देखने में। अगर लिखने का काम हो जाए तो एक बार ऐसे दिखा देना बच्चों। चलो, अरे बहुत बढ़िया भैया, बड़ी जल्दी जल्दी लिखते हो आप लोग तो। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। सुरभि बी, अच्छा। अरे आंसर अभी देना शुरू कर दिए। रुको 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 जरा, सब्र करो, अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए। दो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ ना अभी, फिर एक साथ ही करेंगे, है कि नहीं? दो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको, फिर एक साथ ही करेंगे। अगला लिखो। एज अ टीचर ऑफ फिजिक्स आलोक teaches better than her. As a teacher of physics, Alok teaches better than her. अगला क्वेश्चन। बढ़िया सा कोई एग्जांपल देते हैं। ये लो, everyone should respect dash elders.
ऑप्शंस आर A, B, C and D. His, her, its या their. His, her, its और एक आखिरी their. और एक और ले लेते हैं इसी बात पे, आप इनमें से किसी का एग्जाम्पल ले लें। चलो इन्हीं का ले लेते हैं। निधि has this novel for many years, but now she is planning to send it. She is planning to send it to her friend. ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। 3 और 5 ये दो क्वेश्चन है बेटा आपके किस तरीके के, फाइंड द एरर वाले, और बाकी के तीनों फिल इन द ब्लैंक वाले हैं। जल्दी से एक बार नोट कर लो, और नोट करने का काम हो जाए तो ठेंगा दिखाना एक बार फटाफट से। चलो बढ़िया। अब कहने को तो ये 5 ही सेंटेंसेस हैं, लेकिन इसमें सीखने को बहुत कुछ आने वाला है। ये देखो आंसर भी आने शुरू हो गए। रिद्धिमा, अच्छा, ग्रेविटी सी डी, हेड, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मैं आप लोगों की आपको आवाज लौटा देता हूँ, आप ऐसे बोल करके ही बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट? करें स्टार्ट? नोट कर लिया ना? बस एक बार ऐसे दिखा दो, लिखने का काम पूरा। ओके, गुड गुड जॉब बच्चों, गुड जॉब। शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों से देख लूं कि आप लोग आंसर क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? उसके बाद फिर मैं सही आंसर देता हूँ, ठीक है? और विथ लॉजिक, सब चीज के पीछे जो कारण छुपे होंगे ना, उन सबको भी मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करें फिर। 3, 2, 1 गो। चलो जी, हाँ जी सर फर्स्ट का डी होगा। फर्स्ट का ए है। फर्स्ट का ए। ओ मछली बाजार, ओ मछली बाजार। एक मिनट। फर्स्ट का ए आएगा सर। सर बी मतलब आएगा, बी। लड़ने लग जाते हो। ए वाले एक बार ठेंगा दिखाओ। फर्स्ट का ए। बी वाले, यस सर। अच्छा बी वाले भी हैं। सी वाले, सर ए वाले, सर ए। हाँ लेट नींद खुल गया। सर बी है आएगा। सर, अच्छा बी का मैं देख लिया। सी वाला कौन कौन है? ए होगा सर। अच्छा और डी वाले? डी होगा, डी। चलो डी वाले भी जिंदा हैं। यस सर, डी है। बढ़िया। सर डी होगा। सर बी फॉर बॉल। यस सर, डी होना चाहिए। ओके अभी देख लेते हैं। वो है ना। ओके अरे पुत्री हो गया। अगले पे आ जाओ भैया, सेकंड में। ए आएगा। मैक्सिमम बच्चे ए से एग्री कर रहे हैं। बी भी आ सर, डी गया। होना चाहिए सर। बी सर। बी। कोई सी वाला जिंदा है? सी सर वाले बी भी आ और डी गए। तो बहुत- पता ही एक नहीं। बच गया भैया, डी बच गया। भाषा जानना क्या है, ये क्या लिखा है? ये लिखा है सी। इसके कोई, अरे भैया तुम कमाल हो, अपनी गुड़िया को पढ़ा रही है वो, और ऐसा लग रहा है जैसे मुझे डांट रही है वो। बताओ कमाल है बेटा। तुम्हें मैं बताऊंगा आरती, रुको तुम। वो गुड़िया को पढ़ा रही है, उसकी भांजी कोई होती है साथ में, तो वो भी पढ़ रही होती है। चलो आंसर अलग अलग आ रहे हैं। अच्छा एक बार ये थर्ड में कुछ गलती। सर Yes, इसमें sir. हर की जगह ही आएगा। सर टीचर्स की जगह सी आएगा हर की जगह। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिधिमा, बहुत अच्छे, शाबाश। Better than बिल्कुल she गलत आएगा, आंसर दे रही हो sir. बेटे, बहुत बढ़िया, कोशिश अच्छी है तुम्हारी। लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये गलत आंसर देती है ना कि सामने वाला भी कहे हाँ यार, जो भी कहो आंसर भले ही गलत था, लेकिन कॉन्फिडेंस के इसके 100 में से 100 नंबर। ये गजब है लड़की। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ। सर शी आना चाहिए। ए सर आएगा। शी आएगा सर, बेटर देन शी। अच्छा चलो ठीक है, फोर्थ पे आ जाओ। सर आप ये बताओ उसका जेंडर कौन सा है, फीमेल है कि मेल है? सर ये आएगा सर। भी हो सकता है भैया, मेल फीमेल हमें क्या पता है। डी आएगा सर। डी आएगा, डी। ओके चलो शाबाश। मोनिका जी क्या बताया आपने फोर्थ का? इज ए। भी नहीं बताया। अच्छा नहीं बताया। देयर है है।
हाँ बोलो। ये आएगा he's सर एज अ टीचर ऑफ फिजिक्स की जगह एज अ फिजिक्स टीचर। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, बहुत अच्छे, तुम्हारा बिल्कुल गलत आंसर है। बिल्कुल। चलो हाँ बेटा वैभव बताओ भाई पुत्र, क्या लग रहा है? फोर्थ का आंसर जल्दी बताओ, ए बी सी या डी, फिर मैं शुरू करूँ। डी। डी होगा बेटे, बहुत बढ़िया वैभव, शाबाश बेटा, बिल्कुल गलत आंसर है तुम्हारा, सर ए डी नहीं होगा। और लास्ट ये क्वेश्चन पे आ होगा जाओ। सर। होना अरे मैं चाहिए। बताऊं सर, सबका ए he's आंसर आएगा पता है। सर। सर इट्स होगा। हाँ सर आपने हिज बोला था। चलो बस बस लास्ट का बता दो, फिर मैं इसकी सबका गला जगह दबाने head वाला आएगा had head। this novel बस बेटा बस बस। for many years। चलो कुछ बच्चों ने बताया हेड आएगा, चलो एस की जगह हेड करते हैं, यही कह रहे हो ना? हर आएगा सर, हर। एस की जगह, एस की जगह हेड आएगा बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल गलत है बेटा, यहाँ पे हैज की जगह हेड नहीं आएगा, हैज के साथ हेड आएगा। अरे हाँ मेन वर्ब। ठीक है, अब चलिए, अब मैं आप लोगों का यहाँ से गला दबा देता हूँ, अब चुपचाप सिर्फ सुनते रहिए। अपनी अपनी कोशिश कर ली ना, अब बस हैज और हेड एक साथ आएगा। यहाँ पे जो उसका सही आंसर है वो आएगा हैज और हेड एक साथ। अब आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो हैरान हो गए होंगे कि सर ये कैसे हो गया, जो सेंटेंस ही पहली बार देख रहे हैं। कौन कौन ऐसा सेंटेंस पहली बार देख रहा है? एक बार ठेंगा दिखाए मेरा। चलो सीखे, फिर करें स्टार्ट। बहुत बढ़िया, कॉपी पेन लेके बैठना है ध्यान से। पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था वन ऑफ माई फिल इन द ब्लैंक इन पटना। ठीक है, अब स्टूडेंट लिव्स, स्टूडेंट्स लिव, स्टूडेंट लिव और स्टूडेंट्स लिव्स। चलो एक नए पेज से स्टार्ट करते हैं। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, क्वेश्चंस के रूल्स बताऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आंसर अपने आप देना है। ठीक है, चलिए जहां तक ये 5 क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे करके लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए और लिखिए ऊपर हेडिंग डाल करके सॉल्यूशन, रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, नंबर 1 एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये लो, वन ऑफ my friend have been awarded। अभी गलत है ये सेंटेंस, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिखा है कि वन ऑफ माय फ्रेंड हैव बीन अवॉर्डेड। अब ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि वन ऑफ माय फ्रेंड हैव बीन अवॉर्डेड, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे फ्रेंड्स में से एक को अवार्ड दिया गया। ये तो मीनिंग है कि फ्रेंड्स में से एक को, वन ऑफ माय फ्रेंड्स यानी कि फ्रेंड्स में से एक को अवार्ड दिया गया। कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं कहता हूं कि फ्रेंड्स में से एक को अवार्ड दिया गया है, इसका मतलब फ्रेंड्स तो ज्यादा होंगे, हाँ या ना? होंगे ना। अगर मान लो मैं वैभव को कहता हूँ कि वैभव एक काम करो बेटा, इन चेयर्स में से एक चेयर्स को बाहर निकाल दो, तो चेयर्स में से एक को बाहर निकाल दो, यानी चेयर तो ज्यादा होगी, तभी तो उनमें से एक बाहर जाएगा। मैंने दीपक भारती को कहा कि बेटा भारती एक काम करो, इन किताबों में से एक किताब बाहर रखाओ, यानी कि किताबें ज्यादा होगी, तभी उनमें से एक की बात हो सकती है। यानी कि ये कंफर्म है कि यहाँ पे फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंड्स होगा। ठीक है, फ्रेंड्स होगा यानी प्लूरल, जिससे कि हमें एक ज्ञान की प्राप्ति होती है कि वन ऑफ के साथ जो भी नाउन आता है वो कैसा आता है बच्चों? प्लूरल आता है। मैंने क्या सिखाया कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो कैसा आता है बच्चों? तो प्लूरल आता है, राइट। बात लेकिन अभी खत्म नहीं हुई, रुको। ये बताओ कि अवार्ड कितने लोगों को मिला है असली में? 1 को। जाहिर सी बात है कि 1 के हिसाब से वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा कि नहीं? तो वन ऑफ के बाद नाउन आ गया प्लूरल, और जो वर्ब आया वो कैसा आएगा बच्चों? सिंगुलर। जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको लिख लो एक बार। वन ऑफ कभी भी इंग्लिश में लिखा मिले तो उसके बाद हमेशा नाउन आएगा प्लूरल, वर्ब आएगा सिंगुलर। ठीक है, फटाफट लिखो। मेरे स्टूडेंट बड़े गजब के हैं, कोई ट्रेन में चलते हुए पढ़ता है, कोई खाना खाते हुए पढ़ता है, कोई पार्क में घूमते हुए पढ़ रहा है, भाई सब गजब, एक से बढ़कर एक है। और एक तो अपने ऑफिस में बैठ के पढ़ रही थी। यार तुम्हारे हेड ने कुछ बोला नहीं तुम्हें? सही है बेटा, ऑफिस आवर में भी पढ़ रहे हैं बच्चे। ये क्लास में जब मॉर्निंग वाले बैच में जब ये घुस गई थी तो सब बच्चे हैरान हो गए, अरे यार ये कौन सा पुलिस वाला बैठ के पढ़ रहा है, एकदम वर्दी में पहन करके ऑफिस में बैठ करके फोन लगा करके कैमरा ऑन करके पढ़ रही है।
बाकी जो नया बच्चा है वो सोच रहा है पुलिस वाली मैडम पढ़ रही है। भाई चलो हल्के में दे रहे हो मेरे बच्चों को तो। मैं अरे फौज में है छोरी। चलो रश्मि कुछ बोला नहीं था आपके सीईओ ने? नहीं कुछ नहीं, कमांडर इन चीफ जो भी है आपके ऊपर। चलो बढ़िया बढ़िया, चलो शुरू करते हैं बेटा। वो भी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत है कि नहीं, ज्यादा बोले तो एक क्लास उनको भी करा देना। आ जाओ सर आप भी। ओके तो ये लिख लिया आप लोगों ने। वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। अब आ जाओ आपके क्वेश्चन पे। वन ऑफ के बाद अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखो एक सेकंड मार्कर। हाँ वन ऑफ लिखा है। अब पक्की बात है, सबसे पहले तो ये स्टूडेंट लिखा है, इसको काट दो। ये भी स्टूडेंट लिखा है, इसको भी काट दो, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर है ना। अब हमारे पास बी और डी ये दो ऑप्शन बचे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बी आएगा या डी आएगा, बताओ। बी आएगा सर। डी आएगा सर। डी 100% डी। सर बी डी आएगा सर डी। कुछ बच्चे डी बता रहे हैं। सर 100% फॉर डी। बॉल सर, बॉल नाइफ क्योंकि सिंगुलर होता है ओके ओके बी अरे सिंगुलर है तो फॉर क्या या है डी ना? फॉर दिल्ली। हो गया सबका। यस सर। सिंगुलर के साथ सर लीव्स भी नाइफ यूज वर्ड करते हैं ना। सिंगुलर होता है। चलो 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 एक मिनट। श्रेया नहीं बताएंगी। अनीता चौहान यस सर। बताओ ना पुत्री, बी या डी? सर डी आएगा। अच्छा बोलो बी। केतु, लक्ष्य, गोविंद बोलो बी फॉर बॉय। चित्रा यस सर सर, डी डी होना 100% चाहिए। सही है। डी। बोलो बी। डी आएगा सर डी। सर बोलो हाँ, डी। क्या आएगा फॉर बेटा? दिल्ली। बी आएगा। अभी किसी ने बी बोला। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, बहुत अच्छे। बिल्कुल गलत है, आएगा सर डी। डी आएगा। डी मैं 100%। मतलब बोल भी रहा हूँ बी बोलो, लेकिन कोई बी बोल ही नहीं रहा। सारे समझ गए कि सर जहाँ Yes, बोलते sir. हैं ना बोलने को, इसका मतलब वो गलत होता है पक्का। अपोजिट ही बोलेंगे पक्का। चलो डी आएगा। अगर सबको क्लियर है कि लिप्स कैसे सिंगुलर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। मुझे पता है कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर लिप्स तो प्लूरल होता है, तो यहाँ पे लिप्स पे क्यों टिक मारा आपने? तो जिसको कंफ्यूजन है मैं बता देता हूँ कि लिप्स सिंगुलर कैसे है। लिख लीजिएगा इसको, जरूरी बात है ये वाली। एक साइड लिखा सिंगुलर, एक साइड लिख लो प्लूरल। देखो बच्चों, अगर मैं बॉय का प्लूरल बनाऊं तो क्या बनेगा? बॉयज। अगर गर्ल को प्लूरल किया जाए तो क्या बनेगा? गर्ल्स। अगर बुक को प्लूरल किया जाए तो क्या बनेगा? बुक्स। ठीक है। पेन का पेन्स, टेबल का टेबल्स, चीटर का टीचर का टीचर्स, है ना? अच्छा, टीचर का टीचर्स, राइट। अब देखो बेटा, ये जितने भी प्लूरल है ना, ये एस पे खत्म हो रहे हैं ना, क्योंकि ये सारे हमारे क्या है बच्चों? नाउन है। वर्ब में उल्टा कनेक्शन है। जैसे गो, इसका सिंगुलर करेंगे तो गोल्स, डू का सिंगुलर करेंगे तो डज। ये डू है, टू नहीं है। डू का डज, ईट का ईट्स, राइट का राइट्स, उसी तरीके से लिव का लिव्स। ये सारे हमारे क्या हैं? वर्ब। याद रहेगा, वर्ब में एस वाले सिंगुलर, नाउन में एस वाले प्लूरल। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो जिसको ये बात नहीं पता थी। वर्ब में एस वाले सिंगुलर, नाउन में एस वाले प्लूरल। बुद्धुमा डन? आगे चले। बुद्धिमा हो गया? ये सोच रहे किसको बोल रहे हैं? अरे तुम्हारा ही नाम है बुद्धिमा। चलो बुद्धि अम्मा रख दे। ओके, तो उस हिसाब से देखो, हमें वर्ब सिंगुलर चाहिए था तो क्या आ गया? लिप्स आ गया। आंसर लिप्स आ गया। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, संगीता गेव मी 3,500। हाँ भैया, यहाँ पे भी आप लोगों के बड़े नखरे थे। कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है। हाँ, अलग अलग स्वैग था सबका। एक बार जरा लिख के बता सकते हो सेकंड का आंसर? फटाफट एक बार लिख के बताओ सेकंड का, जो भी आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि अगर माइक ऑन करूंगा ना तो फिर मछली बाजार बना दोगे आप। और तेरी लाइन से आ गए आंसर। अच्छा, बी 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 डी बी डी बी डी, अरे मुंह से बीड़ी निकलवा रहे हो। बी डी डी बी डी बी डी 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 बी डी बी डी बी, सही है।
मतलब ए और सी तो गोली मार दी तुमने, ए और सी तो आ ही नहीं सकता, या तो बी या तो डी। कमाल है भाई, मतलब ए और सी को तो तुमने पहले सिरे से ही खारिज कर दिया कि ए और सी तो है ही नहीं, एच नहीं, डी और फिर से बी, डी बी 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 ए, ये ए आ गई सी में। चलो बेटे बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। अब जरा देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। गुड गुड, करें शुरू, लिखो भैया आप सॉल्यूशन नंबर सेकंड का। एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, आप ही में से किसी का अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, किसका ले लें, हाँ ये ले लेते हैं इसका। लिखो जी, सौम्या पर, संगीता का था ही था। सौम्या फाउंड 2000 रुपी नोट इन हर स्ट्रीट। ठीक है, और एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अरविंद हैज अ 5 रुपी कॉइन इन हिज पॉकेट। ठीक है, ये 2 एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब जरा देखते हैं इन दोनों को, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एक बड़ी अच्छी सी कंडीशन बनती है क्या, कि एक बड़ी प्यारी सी बच्ची है हमारे पास, ये मान लो। ठीक है, सौम्या, ये बैठी हुई है, कहाँ गई है, ठेंगा दिखाना, कहाँ सौम्या, ये है, ये रही। हर बार इसी का तगड़ा एग्जांपल आता है। पुराने बच्चे तो मेरे को मैसेज पे बताते हैं कि सर आपको मैसेज लिखने वाला, कुछ एग्जांपल लिखने वाला है तो हम पहले लिख के मेंशन कर लेते हैं सौम्या, है ना संगीता, पहले लिख के रख लेते हैं कि पक्का यही हो गया। देखो अब ये मान लीजिए सौम्या है, ठीक है, अब ये छत से बालकनी से झांक रही है, नीचे से बारात गुजर रही है। एक कंडीशन इमेजिन करो कि ये तीसरे मंजिल से बारात जा रही है, नीचे से झांक रही है। अब बारात में सबसे पहले 5-5 के सिक्के उछलने शुरू हो गए। सौम्या का थोड़ा सा ईमान डगमगाया एक बार को, यार पैसा मिल रहा है। फिर मन में आया नहीं यार, नहीं बेइज्जती हो जाएगी, 5 रुपए के लिए यार क्यों नीचे जाए, नहीं जाएगी। उसके बाद फिर 10 का नोट उड़ने लगा। सौम्या का पैर थोड़ा सा सरका, अरे यार 10 रुपए कोरोना के टाइम में बड़ी बात है, ठीक है, सोच रही हूँ। उसके बाद फिर 50 का नोट उड़ने लगा। इसने कहा यार पूछूं मम्मी से कि नहीं पूछूं, मन में तो आ रहा रिचार्ज तो हो जाएगा एक 50 का पक्का वाला। फिर सोचा यार नहीं रहने दो यार, बेइज्जती हो जाएगी गली वालों के आगे, बताओ 50 रुपए लूटने पक गई। उसके बाद 100 की बारी आ गई, मन ईमान और डगमगाया। उसके बाद सीधा 200 की बारी आई। 200 में इसने अपना शूज वगैरह पहनना शुरू किया है, भाई शूज वो चलो निकाल लेते हैं, हो सकता है भाई मिल जाए हमें। फिर 500 लुटने लग गए इसने, अब भाड़ में यार दुनियादारी भाई, अब जल्दी कपड़े उपड़े पहनो, लिपस्टिक नेल पॉलिश वगैरह वगैरह। अब 500 के बाद सीधा 2000 का नोट उड़े, भाड़ में जा भैया, नेल पॉलिश लिपस्टिक टिकली पिकली सब कुछ जा, तेल लेने जैसी है भागते हुए सीधा तीसरे मंजिल छलांग। भाई 2000 कम नहीं होते हैं यार, 5 नोट भी लूट लिए तो 1 महीने का खर्चा चल जाएगा मौज में है। वैसे भी पीजी में रहती है जो लड़कियां, 1 महीना चल जाए आराम से, है कि नहीं है। तो ये सोचे 10 नोट मिल जाए, ये गई भगी भगी। एक जगह पे 3-4 2-2 हजार के नोट पड़े हुए थे, ठीक है, जिसको बच्चों ने भूल गए लूटना। ये चुपचाप भाई फटाक से उस पैर रख के खड़ी हो गई, मैं ना हटाऊंगा, मैं ना हटाऊंगा, कतई ना हटाऊंगा। अब वहां ये जम के खड़ी हो गई। इसका फेवरेट गाना बजा फिर भी नहीं नाची है। सोचो लड़की का फेवरेट गाना बारात में बज जाए और वो ना नाचे तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है, समझ गए। तो अब समझ लो कि भैया अब इसका वो जो है ना लॉलीपॉप लागे लू वो भी चल गया, लेकिन फिर भी नहीं नाची छोरी। इसका मतलब समझ रहे हो कि दाल में काला था। सबने पूछा भी बेटा नाच लो, नहीं आंटी बस बस पैर में चोट है, ठीक है। अब जब पूरी बारात चली गई, ये चुपचाप पैर खुजाने के बहाने नीचे झुकी, फट से पैसा उठाया, अरे जेब में डाला, एकदम वहां से रॉकेट। छत पे पहुंची, रूम गेट बंद किया, फोन करके रश्मि को बताया बहन पैसे पाए आज तो 2-2 हजार के 5 नोट, आज तो मजा आ गया, अभी हैवी ड्राइवर हो गया आज तो, है ना। तो मेरा सेंटेंस बना कि सौम्या फाउंड 2000 रुपी नोट इन हर स्ट्रीट। मतलब उसको कितने नोट पाए, 3, और उनकी वैल्यू कितनी कितनी की थी, तो 2-2 हजार के नोट थे, ठीक है। देखो सौम्या की खुशी देख रहे, सौम्या की खुशी देखो, अभी भी दिख रही है वो खुश। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही इसको, क्योंकि उस पे
जब इसने खोल के देखे नोट को तो उस पर गांधी जी नहीं बने हुए थे, उस पर वो बना हुआ था, वो फिर हेरा फेरी का है ना कचरा सेठ, वही वाला 150 रुपया देगा वो वाला, वो कचरा सेठ उस पर बना हुआ था। इसको गुस्सा आ गया, भगवान बता पूरी मेहनत गई पानी में। इतनी मेहनत करके इसने जो है 3 नोट लूटे 2-2 हजार के, उस पर भी गांधी जी भी नहीं बने थे, एक पे गांधी जी बने थे तो उस पर हंस नहीं रहते। इसने कहा हे भगवान, मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया लिखा उस पर, फालतू में मेहनत करवा दी। कंजूस लोग 2-2 हजार के लुटाते, वो भी निकल भाग यहाँ से। ठीक है, अच्छा मुद्दे पे आते हैं। अब इससे हमारा सेंटेंस कैसे बनता है, सुनिएगा गौर से। अभी हमारी क्लास स्मूथली चल रही है क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ा देंगे। देखो, अगर कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर किसी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, नोट, वैल्यू, करेंसी, रुपीस वगैरह, तो ये रूल लगाना, वैल्यू प्लस क्वांटिटी। अगर किसी भी सेंटेंस में वैल्यू और क्वांटिटी एक साथ लिखा मिल जाए तो हमेशा याद रखना कि जो वैल्यू वाला पार्ट होगा इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर। लिख लो, वैल्यू वाला जो पार्ट होगा इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर, और जो क्वांटिटी वाला पार्ट है ये हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। इसको एक बार लिख लो जल्दी से, वैल्यू हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए और क्वांटिटी हमारा सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। लिख लिया? चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये वैल्यू क्वांटिटी क्या होता है सर, समझा दो जरा। मैं समझाता हूँ। देखो ये देखो, यहाँ पे नोट उसको 3 पाए और उनकी वैल्यू कितने की थी नोट की, कि एक नोट की वैल्यू थी 2000 रुपए। मतलब एक्चुअल में क्या है, वो नोट का मतलब है कि एक टुकड़ा, मतलब कागज का टुकड़ा जिसकी वैल्यू इतनी की है। ठीक है, तो 2000 रुपीज हो गई वैल्यू, और नोट कितने पाए, तो 3 नोट पाए, तो ये हो गया इसकी क्वांटिटी। ठीक है, ये तो हो गया वैल्यू, ये हो गई क्वांटिटी। अब जरा सोच के बताना मुझे, कितने नोट पाए हैं, 3, तो 3 के हिसाब से नोट होगा या नोट्स होगा, तो सब नोट्स होगा क्योंकि 3 है ना। अच्छा, वैल्यू कैसी होनी चाहिए, हमेशा सिंगुलर। सिंगुलर है या नहीं है, है। तो रुपी तो ठीक है, बस यही गलती थी, नोट को काट के नोट्स कर दो। इतनी बात क्लियर हो गई? ठेंगा दिखाओ एक बार, क्लियर है? यस, शाबाश। अब इसको देखो, अरविंद, अरे बाप रे, अरविंद की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। वो बेचारा सोच रहा होगा गुरुजी आपने तो मेरे को आईएनजी लगा दे, मेरे 4th फॉर्म बना दिया मेरे नाम का ही, वर्ब बना करके 4th फॉर्म लगा दिया, जैसे गो का गोइंग, ईट का ईटिंग, वैसे अरविंद का अरविंद है। अच्छा, अपने अपने नाम के आगे आईएनजी लगा के सोचना एक बार है? अगर अगर किसी का नाम रोमा है तो अलग बात है ना, वो कहेगी सर मेरा नाम तो बन सकता है, देखो रोमिंग है। चलो आप देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास इसको कैसे किया, सेकंड को, अरविंद हैज अ 5 रुपीज कॉइन इन हिज पॉकेट, उसके जेब में 5 का सिक्का है। ठीक है, मगर असली वाला, नकली वाला नहीं। लड़के भले ही कम पैसे रखें लेकिन असली वाला रखते हैं। असली वाला लूटा अरविंद ने 5 का सिक्का, क्योंकि असली वाले पहले लूट चुके थे। ठीक है, बाद में नकली वाला 2-2 हजार का लूटा था। लड़कियां ज्यादा बड़े अमाउंट के चक्कर में नकली नोट लेके भगली, और वो 5-5 के उठा करके भग लिया गया, एक ही मिला लेकिन असली है। ओह माय गॉड, शायद लाइक यू। जस्ट अ सेकंड बच्चों। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। हाँ, एक्चुअली वैसे तो नॉर्मली होता नहीं है, यहाँ पे दिक्कत ये आ गई है, अचानक लाइट गई है अभी। तो वैसे नॉर्मली होता नहीं है केजरीवाल जी के राज में, लेकिन आज पता नहीं कैसे हो गया। कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है। सर हमने गैस कर लिया था। हाँ, वैसे नॉर्मली ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है, आज फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि मेरी रनिंग क्लास को ऐसे परेशानी झेलनी पड़ी है।
चलो कोई बात नहीं, इसको फटाफट करते हैं, जितना हो गया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो क्लियर है ना सब कुछ, एकदम अच्छे से विजिबल है और डन। शुरू करें? ओके अब सुनिए, तो हमने क्या चीज कही थी यहाँ पे कि अब जैसे हमने कहा, एक सेकंड इसका जरा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, एक मिनट बच्चों। हाँ अब ठीक है। हाँ तो यहाँ पे सौम्या फाउंड 3 2000 रुपी नोट। अब यहाँ पे हमें पता, ये तो पहला क्लियर हो गया। सेकंड वाले में क्या था, अरविंद हैज अ 5 रुपीज कॉइन इन हिज पॉकेट। तो यहाँ पे क्या है, 5 रुपीज जो है ये हो गया वैल्यू, और कितने कॉइन है बच्चों, एक। तो उसके हिसाब से तो ये सही है। गलती कहाँ है फिर बताओ, गलती कहाँ है? रुपी आएगा सर। हाँ अरे एक मिनट भैया, जिसका आंसर, जिसका क्वेश्चन है वो तो बताओ। हाँ भाई रुपी को अरविंद, एक मिनट शायद अच्छा एक मिनट, जिनका डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार मैं इनको दोबारा से लिंक भेज देता हूँ। एक मिनट, हो सकता है कि इनका डिस्कनेक्ट हो गया हो। नहीं ओके, आप लोगों को दोबारा लिंक से तो नहीं आना पड़ा ना, नॉर्मली चल गया ना, बस पॉज हो गया होगा बीच में, राइट? यस सर। अच्छा बस पॉज ही हुआ था, राइट? हाँ हाँ ठीक है फिर तो। यस सर। ठीक है बेटा, फिर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेरे साइड में तो कोई ऐसा है नहीं प्रॉब्लम। तो आंसर क्या आएगा फिर, तो 5 रुपी आएगा, क्योंकि रुपीज तो होना नहीं है, बताया मैंने आपको। तो 5 रुपी कॉइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात ये हो रही है कि उसके पास एक कॉइन है जिसकी वैल्यू कितने की है, 5 रुपए की वैल्यू है। इज इट ओके? क्लियर हो गया एवरीबॉडी? ठेंगा दिखा दो एक बार अगर हो गया हो तो। बहुत खूब बहुत खूब। एक बार और एक्सप्लेन। सेकंड वाले को फिर से एक्सप्लेन करूं या फर्स्ट वाले को? प्लीज सर। चलो सेकंड को देखो। सर सेकेंड वाले को। अरविंद हैज अ 5 रुपीज कॉइन इन हिज पॉकेट। यहाँ मीनिंग क्या आ रही है कि उसके पास एक कॉइन है जिसकी वैल्यू 5 रुपए की है। भाई कॉइन तो 10 का भी होता है, अब तो 20 का भी आता है ना? 1 रुपए का भी कॉइन होता है जिसकी कोई औकात नहीं आज के टाइम में, ठीक है? तो कहने का मतलब बेटा ये है कि हमारे पास जो 5 रुपी है ना, ये है वैल्यू और ये है क्वांटिटी। और आपको अभी मैंने पीछे सिखाया कि वैल्यू हमेशा सिंगुलर होती है और क्वांटिटी डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर ये 1 की जगह 4-5 होता तो कॉइन्स लिखा होता है यहाँ पे। क्लियर हो गया संजीव? सर कॉइन पे रुपी लिखा होता है, मेरे पास ये नोट है, इसके ऊपर तो 5 रुपीज लिखा हुआ है। आ रहे मोनिका, आ रहे हैं। यू आर अ गुड ठीक है क्वेश्चन, सर। यू आर अ गुड क्वेश्चन। ओके। आ रहे हैं उस पे भी। चलो आप नहीं भी पूछते तो भी बताता, रुकिए पहले इसका आंसर कर लेते हैं। देखो कहाँ गया, ये रहा। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करें, ये रुपीज लिखा है हटाओ, यहाँ भी रुपीज लिखा है हटाओ, इन दोनों पे आ जाओ। तो संगीता गेव मी 3 500 रुपी नोट्स। अब देखो यहाँ पे कितने हैं कितने हैं क्वांटिटी, 3। तो 3 के हिसाब से क्या आएगा, नोट्स। इज इट ओके? क्लियर हो गया एवरीबॉडी? बोलो यस। किस किस का सही आया आंसर? इतनी खुशी, इतनी खुशी, आज तो ये पार्टी देगी, इतनी खुशी। मेरा इतनी खुशी इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो पाई बेचारी से, कह रही मेरा। ओके आगे बढ़ते हैं। सर आपकी वीडियो ऑफ है। हाँ वो अरे लाइट गई है भैया, वैसे ही मतलब कमाल कर रहा है। मैं गोरा नहीं हूँ तुम्हारी तरह की मैं अंधेरे में दिख जाऊंगा। तुम मौज ले रहे हो सही में। मतलब दांत ही दांत दिखेंगे बेटा। मतलब मैं क्या कहूँ यार, तुम मतलब सही में पूरा फुल मौज लेते हो। मेरी राइटिंग गंदी है ये भी बोलते हो सर आप? देख रही है फोटो आपकी? हाँ फोटो दिख रही है, वो हैंडसम नहीं है। सर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। हाँ ड्राइंग, चलो किसी की बहुत प्यारी ड्राइंग है। आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारी ड्राइंग है, खासकर चिड़िया। चिड़िया। चलो अरे एक मिनट, एक बच्चे को शायद नहीं मिला है लिंक, वाकई में ये मेरे को मैसेज कर रहा है। एक मिनट बच्चे जरा होल्ड करें, मैं एक बच्चे को जरा लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। कैसे डिस्कनेक्ट हो गया इसका, एक सेकंड बस। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बच्चे कम कैसे हो गए, हो सकता है इनकी साइड से ना फ्लक्चुएट हुआ होगा इंटरनेट, तो मेरी साइड से कटा तो इनका भी हट गया होगा। मैं इनको दोबारा से भेज देता हूँ। हाँ एक मिनट लगेगा बस। क्या
चलो कोई नहीं, अभी जब जैसे यहाँ से एक्टिव होगा तो मैं भेज दूंगा। एज अ टीचर ऑफ फिजिक्स आलोक टीचर्स बेटर देन हर। इसका सही आंसर क्या बताया था बच्चों? अभी किसी ने कुछ आंसर बताया था इसका स्टार्टिंग में। शी आएगा सर। शी। हर की जगह शी आएगा। ही लॉजिक ही आएगा सर। ही आएगा। सर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के क्योंकि साथ उसमें कंपैरिजन हो पर्सन रहा है। की बता रहे हैं। तो मतलब टीचर जरूरी है कि लड़का है तो लड़के से ही कंपेयर करेंगे, लड़की से नहीं कर सकते हैं? कमाल कर दिया बात। शी आएगा सर। सर सब्जेक्ट का सर सब्जेक्ट के इंग्लिश में साथ सबसे कंपैरिजन हो रहा है। प्रताड़ित हाँ तो मतलब जो हर की जगह आप कह रहे हैं कि हर की जगह ही आएगा, तो शी सर भी तो आ पुरुष सकता है। प्रधान होता ना, इसलिए मतलब नहीं सर हमारे गांव में मैडम भी सर एक इंग्लिश प्रधान में सबसे प्रताड़ित जो प्रताड़ित। सर हिम आएगा। भाई साहब ये बच्चे बिल्कुल समझ चुके हैं मेरी एक एक लाइन को। प्रताड़ित सर हर शी के लिए यूज होता है चलो मैं बता देता हूँ, तो देखो शी ध्यान से सुनो, आएगा। आंसर आपका ठीक है, यहाँ हर नहीं आएगा, यहाँ शी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? बेटर देन हिम। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ ऐसा बेटर कैसे देन हुआ। हिम। बस हाँ, एक सेकेंड, एक्टिव हो गया यहाँ से मेरा ये व्हाट्सएप। मैं इस सर बच्चे को बस प्रोनाउन लिंक भेज देता हूँ। एक सर प्रोनाउन है इसलिए एडवर्ब। कहाँ से जाएगा ये? एक मिनट। चलो और ठीक है, चला गया लिंक। ओके हाँ जी, यहाँ पे शी आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा कहानी है, अगले में बता पाऊंगा, अभी तो टाइम ज़्यादा नहीं है तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ अभी इसको। फोर्थ पे आ जाओ पहले। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट डैश एल्डर्स। तो देयर यहाँ पे आपने कहा, जो कि गलत निकला आपका आंसर, मैं बता देता हूँ देखो। सर ए होगा ठीक ही है, आएगा सर। हिज ओके अच्छी अच्छी कोशिश है। देखो अगर कभी भी किसी वर्ड के बाद वन या बड़ी ये लिखा आ जाए, इट्स आएगा सर, आपने पहले इट्स लिखाया था। वर्ड के बाद वन या इट्स तो थिंक के लिए लिखवाया था सर। पगलेट हो गया। अब मैं बताऊं, मतलब लड़ने लगा है लड़कियों की तरह ना, बस शुरू हो जाते हो। सुनो अब देखो, अगर किसी भी वर्ड के बाद वन या वॉल्यूम कम हो गया सर। जैसे वॉल्यूम कम हो गया सर। समवन समबडी, नो वन नोबडी और एनीवन एनीबडी, अगर किसी इनमें से किसी भी वर्ड के साथ वन या बडी आ जाए। सर वॉल्यूम धीरे आ रही है। हैं? एक मिनट, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। वॉल्यूम हो गई है सर। अब बताइए ठीक है। नहीं सर, अभी भी वॉल्यूम थोड़ी धीरे है। थोड़ी सी। वैसा सेम ही है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। अब सर आप ठीक है? अब ठीक है। हाँ मस्त अब वैसा क्या हो गया, अभी भी नहीं आ रही है। बिल्कुल। वो कह रहे ठीक है, तुम लोगों को ना ये आज लाइट की वजह से थोड़ा कम सा है सर, कम है अकॉर्डिंग। अरे सर जी आप बढ़ा दो, नहीं तो ये आवाज कम चली आ रही जाएगी। अरे यार बढ़ाने दो, सर आप सही है, में ठीक है, बढ़ा चलो दो। ध्यान हाँ। से आज के लिए हेडफोन लगा लो जिनको कम लग आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बस कल से नॉर्मल हो जाएगी चीजें। देखो एवरीवन एवरीबडी, समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी। इसके अलावा एक वर्ड और होता है, लिख लो बच्चों, थिंग। सेम वर्ड है यहाँ पे, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग। और एक लास्ट वर्ड होता है बच्चों, लिख लो वन। ठीक है। और सबसे मजेदार बात, इन सब के बाद जो वर्ब होती है सिंगुलर आनी चाहिए। इन सब के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आनी चाहिए। और इन सब वर्ड को बोलते क्या हैं, ये भी लिख लो। इन सारे वर्ड को बोला जाता है, लिख लो बच्चों, इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन। जल्दी से नोट कर लो पहले इतनी बात। इन सारे वर्ड को बोला जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। लिख लिया? जी सर। चलो लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें वर्ड्स जब नाउन के देखो इन सारे वर्ड्स को बोला जाता है इंडेफिनेट प्रोनाउन। एवरीवन एवरीबडी, समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीथिंग समथिंग नथिंग एनीथिंग, और एक आखिरी वर्ड होता है वन। इनके साथ अगर कभी भी एडजेक्टिव आता है तो ध्यान रहे
यहाँ पे जब हम बोल ही चुके हैं कि ये हमारा सिंगुलर कैटेगरी का है, तो सबसे पहले तो हम इसको काट देंगे। एक मिनट, हाँ, सबसे पहले तो हम देयर को काट देंगे क्योंकि देयर तो प्लूरल होता है। इट्स को भी काट देंगे क्योंकि इट्स जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, और एवरीवन तो जाहिर सी बात है इंसान की ही बात हो रही है। अब हिज और हर आया, तो हमेशा याद रखो अगर इंग्लिश में कभी भी जेंडर का ना पता चले तो हमेशा लड़का यानी पुरुष प्रधान हमेशा हिज लगाया करो। अगर जेंडर का ना पता चले पूरी इंग्लिश में कहीं पे भी अगर रूल ये दिखाई दे आपको, ठीक है, तो हमेशा हिज का यूज करो। तो यहाँ पे भी हिज आएगा। ये नॉन लिविंग थिंग है तो इट्स आएगा। यहाँ पे वन का वंस आएगा। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी लिख लो। बडी और वन के लिए हिज आएगा, थिंग के लिए इट्स आएगा और वन के लिए वंस आएगा। इनकी डिटेल आपको प्रोनाउन पढ़ाते वक्त दूंगा। जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा उस समय इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, इंडेफिनिट के पूरे टर्म्स को। चलो लिख लिया? ठेंगा दिखा दो एक बार, लिख लिया हो तो। चलो शाबाश शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस ये है, द प्रिंसिपल हैज डिलीवर्ड डैश स्पीच। ठीक है, द प्रिंसिपल हैज डिलीवर्ड डैश स्पीच। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास हर, हिज, इट्स या देयर। अब देयर तो आएगा नहीं, ये तो आप जानते ही हो क्योंकि प्रिंसिपल सिंगुलर है। इट्स भी नहीं आएगा क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग तो है नहीं। हर और हिज में आना चाहिए। अब जाहिर सी बात है प्रिंसिपल तो लड़की भी होती है ना, प्रिंसिपल तो मैडम भी होती है। तो ऐसे में क्या करेंगे, अभी मैंने बताया अगर जेंडर ना पता चले तो हमेशा पुरुष प्रधान हिज लगाया करो। तो यही कारण है कि हिज का इस्तेमाल किया गया। इज क्लियर एवरीबॉडी? डन डन डन, समझ में आ गया अच्छे से सबको? तो कैसे हिज का यूज किया गया है, अगर क्लियर हो गया तो एक बार ठेंगा दिखा दो। अच्छा, अब ये लास्ट और सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट, ये हैज और हैड कैसे आया, कौन कौन सीखना चाहता है? 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ ठीक है, क्योंकि वैसे आपकी क्लास 10:30 तक होनी है, लेकिन मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, जिसको सीखना है जेनुअनली लॉजिक के साथ तो बने रहना, जिसको नहीं सीखना वो पहली फुर्सत में निकल। ठीक है, चलो सिखाता हूँ। अब ये हैज हेड कैसे आया, सुनिएगा ध्यान से बिल्कुल, बड़ा अच्छा लॉजिक छुपा है इसके पीछे। चलो करें स्टार्ट। आई हैव दिस कार for 3 years, but now I am planning to change it। ठीक है, ये सेंटेंस है, आई हैव दिस कार फॉर 3 years बट नाउ आई एम प्लानिंग टू चेंज इट। ये एग्जांपल है कि मेरे पास ये गाड़ी 3 साल से है बट अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको चेंज कर दूं। ठीक है, मीनिंग क्लियर है? नोट कर लो एक बार फटाफट फटाफट से। राइट, अब इसका आंसर तो आपको पता ही है कि सर हैव और हैड एक साथ आएगा। क्यों आएगा वो समझना है हमको। आंसर तो पता है, मैं फट से बता दूंगा, हैव और हैड एक साथ आएगा, लेकिन क्यों आएगा, मेन तो कारण वो है ना जानना। चलो वो मैं आपको सिखाता हूँ, सुनो गौर से। मैं आपको यहाँ से भी अनम्यूट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आप लोगों के आंसर की भी जरूरत पड़ेगी। 1 मिनट। देखो बच्चों, फॉर 3 years ये टाइम है। आई हैव दिस कार ये टेंस का पार्ट है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आई हैव दिस कार ये कौन सा टेंस है? आई हैव दिस कार ये कौन सा टेंस है? सिर्फ इतना पढ़ो, आई हैव दिस कार, बताओ, बोल के बताओ। आप लोगों को मैंने अनम्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर रखा है बेटा, बोल के बताओ। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, म्यूट ऑल करंट एंड न्यू पार्टिसिपेंट। ओहो हाँ, अब ठीक है। हाँ जी, अब बताओ।
चलिए बताइए, आई हैव दिस कार कौन सा टेंस लग रहा है? सर ने हेलो, प्रेजेंट सर परफेक्ट होगा। प्रेजेंट है, प्रेजेंट प्रेजेंट का क्या? प्रेजेंट इंडेफ सर हैड का है बट प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब तो ये नहीं होती। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा अच्छा अच्छा, सिंपल सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट ओके ओके सिंपल प्रेजेंट। ओके बेटा ओके। तुम लोगों ने ना ये भिंडी बाजार बना देते, तुम तो एक ही बात है। पोजीशन है हुआ। पोजीशन हुआ, सिंपल किसने बताया? प्रेजेंट। एक मिनट किसने बताया ये आंसर? दीपक ये कुमार। position- दीपक सर, दीपक। दीपक। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये टेंस कौन सा होगा सर दीपक? इसमें हैव ही सर ये टू बी फॉर्म में आता है, इसमें मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। हो कहाँ भैया, तुम तो दिख ही नहीं रहे हो यार, बस ऑडियो ऑडियो आ रही है, वीडियो नहीं दिख रही तुम्हारी। कहाँ हो दीपक? फिर से बोलना जरा। ये सर ये बी वर्ब है। हेलो सर। अच्छा, अब वैभव दिख रहा नाम है से जो है, चलो जो भी हो, XYZ। हाँ जी बताओ, क्या बताया दीपक आपने कि ये कौन सा टेंस बनेगा? सर पोजीशन है सर ये। अरे तो टेंस तो होगा ना, कोई तो टेंस होगा। पोजीशन है, टू बी फॉर्म में आता है। प्रेजेंट टेंस है सर, प्रेजेंट। आज जो आपकी क्लास हो रही है ये मेरे फोन के हॉटस्पॉट से हो रही है, क्योंकि लाइट चली गई है तो वाईफाई तो खत्म हो गया मेरा, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ रही है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। जो नए बच्चे होंगे बेचारे कहीं सोच रहे होंगे सर डेली डेली होता है क्या ऐसा, तो मैं बता दूं बेटा ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये पता नहीं आज ही कैसे हुआ। बाकी जो पुराने बच्चे वो जानते हैं Okay, sir. यस सर, इट्स फर्स्ट टाइम। हाँ वेरी इट्स द फर्स्ट टाइम। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे दिन भी देखने पड़ते हैं। हाँ देखो, आई हैव दिस कार, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। जो बच्चा इसको प्रेजेंट परफेक्ट कह रहा है गलत है। सुनो गौर से, दे, सुनो 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 ध्यान से, दे हैव बॉट अ कार, ठीक है। और एक एग्जांपल और दिया मैंने कि दे हैव अ कार, ठीक है। समझिएगा जरा गौर से, दोनों में हैव लिखा है तो दोनों को तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बोल सकते। पहले वाले में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हम प्रेजेंट परफेक्ट बोल सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकंड पे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास कोई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दिख नहीं रही है, तो ऐसे में हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट बोल सकते हैं नहीं ना। अब देखो, जब हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी सिर्फ उसी केस में हम परफेक्ट बोलते हैं। सेकंड वाले में हमारे पास कोई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं दिख रही है ना, तो ऐसे में क्या करेंगे, इसको परफेक्ट नहीं बोलेंगे, तो क्या करते हैं, इसी हेल्पिंग को मेन बना देंगे। समझे? देखो, जब हमारे पास मेन वर्ब होगा तो हेल्पिंग हेल्पिंग है, लेकिन अगर मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग ही मेन वर्ब बन जाती है। याद रहेगा ये बात, जब मेन वर्ब होगा तो हेल्पिंग हेल्पिंग है, मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग ही मेन बन जाती है। यानी जब पिताजी घर पे रहते हैं तो बेटा बेटा रहता है, और पिताजी घर पे ना हो तो बाकी आप समझदार हो। बाप बन जाता है। देख रहे हो, समझदारी तो इन लड़कियों में कूट कूट के भरी है। भगवान ने समझदारी भरते समय ना सबसे ज्यादा ठोका होगा वो एकदम खोपड़े में भर भर के, कि इन्हीं में सबसे ज्यादा भरो। चलो देखो, अब अगर सर आपने सास बहू वाला एग्जाम्पल नहीं दिया। अच्छा चलो बता देते हैं। देखो, जब सास घर पे होती है तो बहू बहू रहती है, और जब सास घर पे ना हो तो वही चौधराइन बन जाती है। ये लो भाई, कह रहे सर सास बहू वाला एग्जाम्पल नहीं लिया। देखो, अब अगर वो मेन वर्ब बन गया तो उसकी फॉर्म भी होगी ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट और गॉन, ये वर्ब की फॉर्म होती है। और यही गो को हम गोस बोलते हैं ही शीट के लिए। उसी तरीके से ईट, एट और इटन, और यही ईट को हम ईट्स बोलते हैं ही शीट के साथ। वैसे ही अगर हैव को हमने मेन वर्ब बोल दिया तो इसकी भी फॉर्म होगी। तो फर्स्ट फॉर्म सर स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही है। डिस्प्ले नहीं हो रही है स्क्रीन? क्या बात कर रहे हो बच्चों, आपको दिख रही है स्क्रीन? वैभव आपकी साइड से हो सकता है नेटवर्क वो सेटिंग्स वगैरह।
देख लो एक बार, स्क्रीन हुई है। देखो, तो हैव, हैड और इसी हैव को हम हैज बोलते हैं ही शीट के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हैव आया, कौन सी फॉर्म है वर्ब की? ये हैव कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस बना बच्चों? सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हो, सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हो, एक ही बात है। इज इट ओके? क्लियर हो गया एवरीबॉडी? बोलो यस। यस सर। चलो शाबाश शाबाश। Yes, sir. चलो, अगर दे हैव अ कार सिंपल प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है आई हैव दिस कार भी सिंपल प्रेजेंट होगा। आई हैव दिस कार भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, राइट? तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना जल्दबाजी में कहीं पे भी हैज हैव हैड दिखता है तो उसको सीधा बोल देते हैं कि सर ये तो परफेक्ट है। तो ध्यान रखे कि हर पीली चीज जेसीबी नहीं होती है, हर चौधरी सपना नहीं होती है, समझ गए? और हर जूम वाली श्वेता नहीं होती है। तो अब देखो यहाँ पे उसी तरीके से ये हैज हैव हैड जो है ये परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल निकल आया। अब आपको इतना तो ज्ञान होगा ही कि सिंपल के साथ टाइम का इस्तेमाल जनरली नहीं करते। सिंपल के साथ टाइम नहीं लगता है, इसका मतलब पक्की बात है कि ये तो गलत है। बेटा म्यूट करोगे या मैं अपनी साइड से गला दबाऊं आप लोगों का? म्यूट करके रखो 1 मिनट। हाँ, आ जाओ दूसरे नंबर पे। कंटिन्यूस के साथ भी टाइम का यूज नहीं होता। बची 2 बातें, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इनके साथ टाइम का यूज होता है, हाँ जी, इन दोनों के साथ होता है। तो अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि हम इसको कैसे बनाएं। गौर से सुनो, सिंपल में बना नहीं सकते थे, सिंपल तो गया क्योंकि सिंपल के साथ टाइम आता नहीं है। कंटिन्यूस में भी नहीं बना सकते क्योंकि कंटिन्यूस के साथ भी टाइम नहीं आता। अब बचा ये दोनों। परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ टाइम आ सकता है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल में आता है आईएनजी, और यहाँ पे तो एक्शन वर्ब है ही नहीं। जब मेन वर्ब एक्शन वर्ब है ही नहीं तो आईएनजी लगाओगे कहाँ? इसका मतलब इसमें भी नहीं बन पाएगा। अब बचेगा क्या? परफेक्ट। परफेक्ट में मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, परफेक्ट में बनाओ अब इसको। परफेक्ट का रूल क्या होता है? ऐसा होता है शायद सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, यही होता है। चलो, सब्जेक्ट उतार लिया आई, ऑब्जेक्ट मान लिया दिस कार, ठीक है, वेरी गुड। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म उतारनी है। ये कौन सी फॉर्म थी? हैव फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? हैड। ये हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया आई, ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया दिस कार, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम खत्म हो गया ये हैड। क्या बच गया बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? हैव। तो सेंटेंस बना आई हैव हैड दिस कार फॉर 3 years। अब क्लियर हुआ? क्लियर हो गया बच्चों? एक बार बोल के बताइए। 1 सेकेंड, पार्टिसिपेंट आज ना थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएशन की वजह से मैं यहाँ से आपको अनम्यूट भी अलाउ I have had अनम्यूट this कर car रखा। for 3 years. क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। फिर से रिपीट कर दूं? चलो गौर से सुनो कैसे करके एक हुआ। देखो बेटा, आई हैव हैड दिस कार कैसे बना? मैंने आपको बताया सिंपल के साथ टाइम नहीं आता, नहीं बनाएंगे। कंटिन्यूस के साथ टाइम नहीं आता, नहीं बनाएंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ टाइम आता है, लेकिन दिक्कत यह है कि परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल में चाहिए आईएनजी। अब यहाँ एक्शन वर्ब है ही नहीं तो आईएनजी कहाँ लगाएंगे? यानी कि इसमें भी नहीं बना सकते। अब क्या बच गया? अकेला परफेक्ट। परफेक्ट का रूल यही तो होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बनाओ, सब्जेक्ट उतार लिया आई, ऑब्जेक्ट उतार लिया दिस कार,
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म क्या उतार ली हमने, हैड, यही होता है ना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाया था। अब बचा हेल्पिंग वर्ब, Yes. आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैव। तैयार। अच्छा मैं आपको इसकी एक वो तरीका बताओ शॉर्टकट सा, जिसको आप अपने आम जिंदगी में भी यूज कर Yes. सकते, वो पहले चाहिए। मुगली घुट्टी 555, उसके बिना तो काम ना चल ले भाई उसके बिना काम नहीं चलता। चलो चलो सर मुगली आजकल घुट्टी का स्मार्ट स्टडी का जमाना है। बताता हूँ देखो बेटा कैसे करके होगा। म्यूट कर लो अपनी साइड से। देखो अभी इंटरनेट की फ्लक्चुएशन की वजह से क्या है ना कि मैं आप अपनी साइड से आपको म्यूट कर नहीं सकता, अगर करता हूँ तो बेटा फिर पूरी तरह से म्यूट हो जाओगे, मैं अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा सा नेट देखो बच्चों, नॉर्मली हम अगर ये कहें कि मेरे पास यह किताब है, ठीक है। मैंने एक छोटा सा मेरी राइटिंग माइंड मत करना, थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। फिर से बताता हूँ, हिंदी की राइटिंग मेरी बड़ी गंदी है। मेरे इंग्लिश की बहुत अच्छी है। ओ बताऊं अभी, मतलब तुम ना झाड़ू भिगो के मारते हो, ये नहीं कह सकते हाँ सर ठीक है कोई बात नहीं, मतलब टोंट मारते हो कि सर ऐसे बोल रहे हो जैसे इंग्लिश की बड़ी अच्छी है। नहीं सर ठीक ठाक है। नहीं सर अच्छी है, सही में सर अच्छी है। आप जिस डिवाइस को यूज कर रहे हैं उससे लिखना सर, is समझ not a आना easy चाहिए, task. समझ आ रही है हाँ सर, जी। ठीक है। देखो बच्चों, मेरे पास ये किताब है और मेरे पास 5 वर्षों से यह किताब है, ये दो हमने एग्जाम्पल दिए, ठीक है। आप समझिएगा जरा गौर से, दोनों में बस यही फर्क है, बाकी सब सेम है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, आई हैव दिस बुक, ठीक है। यहाँ पे पहले तो हमने यहाँ लिख दिया फॉर 5 years, ठीक है। देखा जाए तो पूरा सेम ही बच गया, तो हम इसको ऐसे ही उतार देते हैं, आई हैव दिस बुक फॉर 5 years, जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान रखें, अगर कभी भी पोजीशन के साथ टाइम जुड़ जाए ना तो बीच में एक एक्स्ट्रा हेड लगा दो, समझ गए। आज आपको पता चला लोग कैसे हेड हेड बोल देते हैं एक साथ, आप सोचने में पड़ जाते हो, होए होए कितनी अच्छी इंग्लिश बोली लौंडे ने। कोई बड़ी बात नहीं होती है, जब भी पोजीशन के साथ टाइम आ जाए आप हेड हेड हैव हेड जो भी है लगा दो। अगर आई की जगह ही शी या कुछ और होता तो हैव की जगह हैज हो जाता, तो आई सॉरी शी हैज हैड हो जाता। अगर यहाँ पे ये सेंटेंस प्रेजेंट की जगह पास्ट होता तो क्या हो जाता, जैसे मेरे पास किताब थी होता तो यहाँ बन जाता हैड हैड, 2 बार हैड आता। फिर समझ गए इंग्लिश में 2 बार हैड कहाँ सर मतलब हैड के बिना कंप्लीट नहीं होगा ये नहीं हो सेंटेंस। सकता। अगर पीछे टाइम मेंशन है हैड के साथ हैड कंप्लीट नहीं लगाना जरूरी है, जी। क्योंकि वो हैड क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये जो है एक और एग्जांपल बता दें इसका। और एग्जांपल देखो, पॉजिटिव के साथ ही काम आएगा, बस इतना समझ लो। जैसे शी हैज दिस पेन फॉर 3 months, उसके पास 3 महीने से ये पेन है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम आ गया, शी हैज दिस पेन एक पॉजिटिव है, मतलब पोजीशन आ रहा है, तो हैज हैड, ऐसे करके। क्लियर हो गया भाई। देखो बहुत गर्मी लग रही है मेरे को, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको चीजें समझ में आ चुकी है, अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू कर लेंगे, एक क्वेश्चन जो रह गया अगली क्लास में सीखेंगे। मजा आया बच्चों आज की क्लास में? यस सर। चलो एक बार यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ अभी सो मच बोलने वाली थी आया हुआ है, फिर भी गलतियां करते हो, थैंक यू वेरी मच, राइट। वेरी मच वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। सर पुरानी गंदी आते हैं, टाइम लगेगा सुधारने में। इस साल पुरानी गलतियां हैं सब, है ना यस सर। ओके बेटा, ओके सर, गुड नाइट सर।